कॉस्मोस स्टडी सेंटर की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखेंगे। उन युग्मों के हम संगत हल निकालेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले हम आपको बता दें कि इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरे चैप्टर का बेसिक जो है का वीडियो बना है। उस वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर से आपको 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके इसमें 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। इससे जो है आपको 5 नंबर का होने का संभावना होता है। एक तो आपको रहेगा ही रहेगा, ग्राफ से भी एक क्वेश्चन रहता है जो 5 नंबर का रहता है। ऑब्जेक्टिव में 4-5 प्रश्न इससे रहते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो बिना देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 3.1 तो इस वीडियो का जो है पहला प्रश्न क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय जो है एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें आफ्ताब और उसकी पुत्री है। दोनों का उम्र हम जो है ना मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों का उम्र जो है ना इसमें मालूम करना है, उसी के आधार पे ग्राफ बनाना है। देखिए, माना आफ्ताब का उम्र 1 वर्ष तथा कर लीजिए उसकी पुत्री का उम्र y वर्ष। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न से आपको रिलेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 वर्ष जो है पूर्व ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व जो है ये दोनों के आयु में जो है कुछ संबंध बताता है। 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब दोनों में से 7 घट जाएंगे। क्या कहता है कि जो आफ्ताब का उम्र है उसके पुत्री के उम्र का जो है ना 7 गुनी आयु का था। अगर इसमें 7 से गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा। और सिंपली एक बात याद रख लीजिए, हमेशा जो गुना होता है वो छोटे में होता है, क्योंकि छोटा और बड़ा को यहाँ पे हम इक्वल करके हल करते हैं। अगर इस बड़े में गुना करेंगे तो बड़ा और जो है ना बड़ा हो जाएगा, इसलिए जब भी गुना करेंगे तो हम छोटा में करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। x - 7 है, 7y - 49, 7 को इधर लाइए, y को -7y, इधर -49 बचा और माइनस इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, x - 7y यहाँ से घट जाएगा 7, ये 2 4 माइनस जो है 42, ये आपका समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, पुनः एक और इसमें जो है ना प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से जो है
3 वर्ष बाद दोनों में जो उम्रों का अनुपात है वो क्या है, बेटी का 3 गुना हो जाता है पिता अवताप। ठीक है, इसको हल करेंगे। x प्लस जो है 3 है इक्वल टू 3y प्लस 9 x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये समीकरण हो गया सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों जो पहला कह रहा था इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, एक ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। चलिए इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। ग्राफ, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले ये दोनों का संगत मान हम एक्स वाई का कुछ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी के हिसाब से दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए कैसे चलेंगे। समीकरण जो है इसमें हम जो है एक्स और वाई का जो है संभव मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक्स और वाई का हम संभव मान निकाल रहे हैं। कम से कम 2 जो है इसका संभव मान निकालना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। x का मान हम एक बार 0, एक बार y का मान 0 ले लेते हैं। जब x का मान 0 लेंगे, देखिए यहाँ से 0 हो जाएगा ना टर्म, ये माइनस माइनस 7 छक 42 6 आ जाएगा। जब y का मान 0 लेंगे, ठीक है, तो x का मान जो है ना माइनस 42 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह समीकरण 2 के लिए देखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या कहता है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ से एक्स वाई का हम एक कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा 0, एक बार 0 वाई को ले लेंगे, x को 0 लेंगे तो 3 दूनी माइनस जो है 6 हो जाएगा। ये 0 लेंगे तो x का मान 6 हो जाएगा। चलिए इसको हम सिंपली जो है ग्राफ कॉपी पे ना करके इसको डायरेक्ट इसी कॉपी पे हम जो है ना ग्राफ सिंपली बनाते हैं, क्योंकि इसके अगले चैप्टर में जो है 3.2 में पूरी तरह से ग्राफीय विधि से हल करना है। तो उस समय हम खूब अच्छे से हल करेंगे, ग्राफ कॉपी भी रखेंगे। ग्राफ कॉपी पे थोड़ा हल करने पे क्या होता है, सारे पॉइंट जो है ना एक्यूरेट और सही सही आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे ही सिंपली आपको जो है समझा रहे हैं। देखिए, तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, ये आपको एक्स है, ये वाई है, वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, चूँकि अंतराल देख रहे हैं यहाँ पे वाई का एक्स का मान एक जगह माइनस 42 है, थोड़ा अंक हमको बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं 10 के अंतराल पे लेते हैं, बीच बीच का जो है ना अंक थोड़ा बड़ा लेंगे। देखिए जैसे 10, 20, 30, 40, ये 10, 20, 30, 40। ठीक है, इधर से चलेंगे, इधर का जो है ना एक्स में मान देखिए एक ही 42 है, केवल एक्स का मान जो है ना 42 माइनस में गया है, बाकी सब मान जो है छोटा है। तो ये 10, 20, 30, 10, 20, 30, यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये 0, 0 है, 1, 2, 3, इधर में आपको माइनस चलेगा ना। ठीक है, सबसे पहली बार में 0 और 6 कह रहा है, 0 1 से लेकर के जो है 6 के बीच में, क्योंकि बड़ा थोड़ा अंतराल लिए है ना। ठीक है, ये 10 का अंतराल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटा अंतराल में जो है ना आपको इतने बड़े बड़े नंबर नहीं आ पाएंगे ना। तो 10 लिए तो 6 जो है ना इस 5 से थोड़ा ऊपर होगा। ये पॉइंट 06, इस पॉइंट को हम लोग 06 बोलेंगे।
इस चैप्टर में हम अप्रॉक्स में आपको समझा रहे, इसके बाद वाले चैप्टर को अच्छे से ग्राफ समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए। अगले में कह रहा है कि 42 माइनस 42 और 0। देखिए 40 यहाँ है तो 42 सपोज डेट यहाँ होगा -42 और 0, ठीक है। इसको हम जो है ना क्या करेंगे, ग्राफ से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसका देखेंगे तो 0 और -2 है, 0 -2 अप्रॉक्स में यहाँ आएगा, 0 -2 और एक है 6 0 अप्रॉक्स जो है 5 यहाँ है तो 6 यहाँ, 6 और 0 ये हो जाएगा। इस पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ हो गया x - 3y = 6 का, ये जो ग्राफ हो गया x - 7y = -42 का, ठीक है। फिर एक बार बोल रहे हैं, ये ग्राफ हम सिंपली आपको इस चैप्टर के लिए बोल रहे हैं, बनाए हैं, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में बनाना है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं बनाना है, एक आध दो बनाना है ऐसे, इसलिए हमने जो है थोड़ा ऐसे सिंपली जो है दे दिया। अगले चैप्टर 3 पॉइंट जो है जो 2 है उसमें ग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है, जो 5 नंबर में आते हैं उसको हम थोड़ा अच्छे से ग्राफ कॉपी पे देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या कहता है, कहता है देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा जो है उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसको भी उसी तरह से बनाना है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बल्ला और जो है गेंद खरीदा है, 2 चीज़, ठीक है। बल्ला और जब गेंद खरीदा है दोनों का रेट जो है नहीं लिया, नहीं मालूम था, तो मान लेते हैं। माना एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है तथा एक गेंद का जो है मूल्य y रुपया। ये डैश देने का मतलब होता है ऊपर वाला बात जो है नीचे लिखा गया है। चलिए प्रश्न से, सबसे बार पहली स्थिति में उसने, कोच ने क्या किया, 3 जो है बल्ले लिए, 6 जो है गेंद लिए, तो 3900 रुपये जो है दिए, ठीक है। अब इसमें से कुछ जो है ना कॉमन है तो उसको बाहर निकाल के हम काट लेते हैं। 13 तिया 39, x + 2y बराबर जो है क्या हुआ, 1300। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। पुनः प्रश्न से देखिए, हो सकता है ये आपको बल्ले और गेंद जो है ना कम पड़ गए हों, तो कोच जो है ना फिर से ये काम किया, वहाँ से जा कर एक जो है बल्ला और 2 गेंद और लेके आए, ठीक है। तो एक जो है ना बल्ला लिए, 2 गेंद, तो हो गए कितने दिए वो, 1300 रुपया दिए। देखिए इसमें कर रहा है बाद में उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार का 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। ये इक्वेशन कंप्लीट जो है ना दूसरा है, इसका भी ग्राफ बनाना है, सिंपली है। चलिए इसमें भी अंक थोड़ा बड़ा बड़ा है तो हम ग्राफ लेते हैं। ये दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों का इक्वेशन जो है ना एक ही ग्राफ दोनों का होगा, इसलिए हम एक ग्राफ बना देते हैं और दोनों पे ये नाम हम लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो है ना सेम है, इसका ज्यामितीय निरूपण करना है तो हम इसका जो है डायग्राम बनाते हैं। देखिए
चलिए सबसे पहले इसका हम हल कर लेते हैं। x + 2y बराबर में जो है 1300 है। x y का जब हल लेंगे 0, इसको 0, तो x 0 लेंगे तो y का मान हो जाएगा कितना, हो जाएगा ये 2 से कटेगा ना, तो 6 दूनी 12, 600 जो है ना 50 आ जाएगा। जब इसको 0 लेंगे तो कितना 1300। हमको जो है ना लगभग 200 का अंतर लेना पड़ेगा। 2, 4, 6, 8, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, एक हो जाएगा कितना 1400। ठीक है, इधर से हमको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। y का मान 200, 400, 600, 800। माइनस में भी ले लेते क्योंकि माइनस का तो मान एक भी है नहीं, तो 1-2 टर्म हम लेके छोड़ देते हैं। इसमें माइनस का मान नहीं है, दोनों समीकरण सेम, इसलिए इक्वेशन भी सेम होगा। इसका एक्स वाई का मान जो है सेम आएगा। 0 पे 650 ये 0 है, x का मान 650 है ना। इसको 3 भाग हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, चलो कितना हो जाएगा ये 600, 0 और 650। ठीक है, उसके बाद 0 और 1300 और 0 है, तो 1300 बीचों बीच आ जाएगा। 1300 और 0, जब इसको हम लोग मिलाएंगे ठीक है, इसको बोलेंगे x + 2y बराबर जो है 1300 ग्राफ। ठीक है, ये देखिए हम पेन से ग्राफ बना रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको पेंसिल से और ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे एकदम सही सही एक्यूरेट। तो उसी तरह से आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पहला चैप्टर में इस तरह का जो है क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हमने सिंपली हल कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 kg सेब 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया था। इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए करते हैं व्यक्त। सबसे पहले जो है सेब और अंगूर का कीमत मान लेते हैं। माना सेब 100 रुपये प्रति केजी है, तथा जो है अंगूर y रुपये प्रति केजी। ठीक है, प्रश्न से हल करिए। तो प्रश्न से सबसे पहला स्थिति में कहता है कि 2 kg सेब 1 kg अंगूर 160 रुपया में। 2 kg सेब 1 kg अंगूर 160 रुपये में। समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः जो है प्रश्न से क्या कहता है, कहता है कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। 4 kg सेब 2 kg अंगूर कितना में लिया था, तो 300 में। इसमें कुछ जो है कॉमन है, उसको बाहर करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 300 यहाँ भी रहेगा। अब यहाँ से कट के 150 हो जाएगा, यानी 2x + y = 150। 2 है। इसका ग्राफ जो है बनाना है। चलिए ग्राफ इसका देख लेते हैं सिंपली। सबसे पहले समीकरण का हल निकाल लेते हैं, अलग अलग समीकरण जो है ना फर्स्ट से। तो हो जाएगा 2x + 1y = 160। एक्स वाई का जब हल निकालेंगे, ठीक है, तो x का 0 y का 0, x का 0 लेंगे
तो हो जाएगा 160, y का 0 लेंगे तो हो जाएगा 80। समीकरण 2 को देख लेते हैं। 2x प्लस ये y इक्वल टू हो जाएगा 150। एक्स वाई का इक्वेशन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 0, एक बार ये 0, इसको 0 लेंगे तो ये 150, इसको 0 लेंगे तो हो जाएगा ये आपको 75। ठीक है, चलिए आइए इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। आप हमेशा जो है क्वेश्चन को ग्राफ कॉपी में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें भी अंक जो है ना थोड़ा बड़ा बड़ा है, 150 है, 160 है, तो क्यों ना हम जो है इसको कुछ बड़ा बड़ा टर्म ले, जैसे 30 का टर्म ले, 5 टर्म में हो जाए। 1, 30, 60, 90, 120, 150, 180। इधर में भी जाएंगे तो माइनस का टर्म बहुत ही कम है, इसलिए ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। y में भी देखिए y का टर्म ही ज़्यादा था, 150 लेना था। इसको जाएंगे 30, 60, 90, 120, 150, 180। ठीक है, इसी तरह से माइनस में भी -30, -60, -90। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे इसमें टर्म ही नहीं है। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। 0 और 160 लेना है। 0 तो यहाँ पे है, 160, ये 50 3 भाग कर लीजिए ना इसका। ठीक है, ये हो जाए आपको 60, 160, 0 और 160। ठीक है, 80 और 0, 80 देखिए 90 है, इससे एक जो है पहले, इसका भी 3 भाग होगा, इसको 80 और 0 बोलेंगे। इसको हम लोग मिला देंगे ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ आ गया आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 का। नेक्स्ट उसी तरह से 0 और 150 है, 0, 150 यहाँ हो जाएगा, इसको 0 और 150 बोलेंगे। इसके बाद 75 और 0 है, 75, 60 से जो है 5 आगे होगा ना, क्योंकि 80 नहीं लेना है, 70 नहीं, 70 80 है ना, 75 यहाँ पे होगा, सॉरी 75 और 0। ये थोड़ा ग्राफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। ये ग्राफ जाएगा आपको ऐसे छूते हुए आगे निकलेगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो ग्राफ हो गया 2x प्लस वाई बराबर में 150। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस चैप्टर का जो है ना समाप्ति हुआ। इसमें ग्राफ को सिंपली थोड़ा बहुत समझना था, मेन इसमें इक्वेशन बनाना था। ठीक है, अगले जो है हम चैप्टर 3.2 में ग्राफ को खूब अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।